So welcome to our channel Social Science by Ayush sir. Now today we are going to start the first chapter of Political Science of class 7. Class 7 का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इक्वलिटी। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इक्वलिटी क्या होती है, इक्वलिटी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोगों के बीच में इक्वलिटी कैसे होती है, कैसे आती है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडिंग ही डाल दिया है, पहले से ही लिख दिया था इक्वलिटी। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन्स टू प्रोवाइड द इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हम किसी को भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, इट मीन्स कि हम इक्वलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, या वी कैन फॉलो द इक्वलिटी। किसी को भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्वलिटी के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, छोटे क्लासेस में भी बताया गया होगा। ठीक है, इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पार्ट है, ठीक है, जो कि बहुत सारे गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग इक्वलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर देते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, इट मीन्स कि वी कैन क्रिएट द इक्वलिटी और वी कैन फॉलो द इक्वलिटी। हम लोग इक्वलिटी क्रिएट कर चुके हैं, इक्वलिटी को फॉलो कर चुके हैं, अगर हम लोग सभी को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। अब इसको हम लोग कैसे देंगे, कैसे हम लोग सभी को इक्वल राइट्स दे देंगे, कैसे हम लोग सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे देंगे? सभी का मतलब है ऑल अमंग अस हु इज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के जो भी सिटीजन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कल्चर का हो, सभी को हमें इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना होता है इफ वी आर फॉलोइंग द इक्वलिटी। इज इट क्लियर ना? इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ है राइट टू वोट। राइट टू वोट, हम लोग वोटिंग राइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम लोग क्रिएट करते हैं इक्वलिटी। राइट टू वोट, वोट देने का राइट, मतदान का अधिकार, ये कहां से मिला? ठीक है, आप लोगों ने पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हम लोग वोटिंग राइट प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द सिटीजन हु आर हैविंग 18 प्लस, जिनका एज 18 प्लस हो गया है, 18 ईयर या उससे ज्यादा एज हो गया है, उनको वोट देने का राइट है। आप सोच रहे होंगे कि सबको तो वोट देने का राइट है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से जानते हैं, सर इसमें नया क्या बता रहे हैं? ठीक है, नया ये है कि पहले सभी को राइट नहीं था, बाद में ये सारी चीजें आई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे क्लास 6 में, सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट में क्या था कि वोटिंग राइट जो है कि फीमेल को नहीं था, जो फीमेल थी उनको वोटिंग राइट नहीं था। सफरेज मूवमेंट के बाद उनको वोटिंग राइट मिला। ठीक है, तो सफरेज मूवमेंट क्या था? उनको वोटिंग राइट नहीं था, इसलिए उन्होंने स्ट्रगल किया, एक मूवमेंट चलाया, जिसके बाद उनको वोटिंग राइट मिल गया। वोटिंग राइट क्यों नहीं था भाई फीमेल को? फीमेल को भी राइट तो है ही है, वो लोग भी वोटिंग कर ही सकती है, उनको वोट करने का राइट क्यों नहीं था? लोगों का कहना था, जो हमारी थॉट थी, स्टीरियोटाइप जो थॉट थी पहले से जो हमारे मन में बना हुआ था, उससे हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाते थे। भाई जो फीमेल है वो घर के बाहर नहीं जाएंगी, घर के बाहर खेलेंगी नहीं, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उनको लेना नहीं है, सोसाइटी से उनका इंटरेक्शन कम होना है, सोसाइटी में उठना बैठना है नहीं, इसलिए सोसाइटी के बारे में या जिसको वोट कास्ट करना उसके बारे में ये लोग बहुत ज्यादा
नहीं सोच सकती, यानी कि इनका मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग वोटिंग राइट नहीं देंगे। देन आफ्टर जब सफरेज मूवमेंट आया तो उन वुमेन्स को जो है कि वोटिंग राइट दिया गया। ठीक है, उसी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया तो सभी को इसमें वोट का राइट मिला। ठीक है, दूसरा है इसमें वैल्यू ऑफ वोट। ठीक है, वोट कास्ट करते हैं तो क्या वोट की वैल्यू किसी की ज्यादा किसी की कम होती है? नहीं होती है, सभी की वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट, क्रीड या लैंग्वेज या इस तरह से देख करके हम किसी के वोट की वैल्यू को डिसाइड करेंगे कि अच्छा भैया आप रिच हो, आपको वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, आप पुअर हो, आपके वोट की वैल्यू बहुत कम होगी। आप देखे होंगे हमारे यहाँ भले ही प्रैक्टिकली इक्वलिटी हो या ना हो, हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं बस इक्वलिटी, हमारे इतना करप्शन है कि इक्वलिटी नहीं हो पाता है, लेकिन कई जगह है भी। अब सपोज कर लीजिए कभी आप बोल रहे हैं सर आपने बताया कि इक्वलिटी है ही नहीं है, थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं कि प्रैक्टिकली भी कहीं कहीं देखने को मिलता है और कभी कभी देखने को मिलता है। और हम लोग जब वोट कास्ट करने जाते हैं, जब डे ऑफ इलेक्शन होता है, तो जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस दिन हम लोग वोट कास्ट करने जाते हैं, उस दिन हम लोग देखते हैं कि वोट कास्ट करने गए हैं तो एक लाइन लगी हुई है, उसी लाइन में सभी लोग हैं, मेल फीमेल रिच पुअर या किसी भी कास्ट क्रीड कल्चर से लोग, कोई भी कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, बट वो आपकी लाइन एक, वो हमको बस एक ही दिन दिखता है, 5 साल में एक बार दिखता है जब हम लोग वोट कास्ट करने जाते हैं। तो इलेक्शन पोलिंग बूथ पे जो लाइन लगी रहती है वो एक सिंगल लाइन लगती है, वही लगता है कि बस यहीं पे इक्वलिटी है, बाकी जगह तो हमको इक्वलिटी दिखती नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसको मेंशन किया गया है, जिसके थ्रू हम लोग इक्वलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे के चैप्टर हम लोग क्लास 8 वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कौन कौन से लॉ है, कौन कौन से आर्टिकल है और कैसे हम लोग इक्वलिटी को फॉलो करते हैं। अभी हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सबको वोटिंग राइट मिला है। वोटिंग राइट जो है कि एक इक्वलिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस हम लोग इक्वलिटी क्रिएट कर सकते हैं, सभी को इसमें इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, सभी की वोट की वैल्यू सेम होती है, किसी की वोट की वैल्यू डिफर नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ इक्वलिटी या अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, इसमें देखिए बेसिकली जो बताया गया है वो लोअर कास्ट को लेकर के एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स है, एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, दलित को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको मेंशन किया गया है कि यहाँ पे भी इक्वलिटी होना चाहिए। ठीक है, दलित क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, हु इज दलित? दलित मीन्स ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन कौन होते हैं भाई? ब्रोकन कैसे होते हैं? जो सोसाइटी से टूट जाते हैं, जो सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, सोसाइटी से जो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। वो कैसे मार्जिनलाइज हो जाते हैं? सोसाइटी उनको उतनी वैल्यू नहीं देती है। ठीक है, जिनको हम उतना प्रिविलेज नहीं देते हैं, हम उनको अलग कर देते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं दलित। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 15-17 भी बनाया गया है, जिसको कि जो दलित हैं उनके साथ इक्वलिटी हो, जस्टिस हो। ठीक है, इक्वलिटी को फॉलो कराने के लिए कई आर्टिकल बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 8 में मेंशन किया गया है आर्टिकल 15 और 17 के बारे में। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी है, आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो दलित है उनके साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैसे उनको अनप्रिविलेज किया गया है, कैसे उनको सोसाइटी से हटा दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी से एक तरह से उनको कैसे सेपरेट कर दिया गया है, उनके साथ किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो सारी चीजें उसमें दिखाया गया है। तब जाके हम लोग बोलते हैं कि दलित मीन्स
ब्रोकन, वो इसीलिए ब्रोकन हो जाते हैं, वो इसीलिए टूट जाते हैं, वो सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको उतना प्रिविलेज नहीं देते हैं, क्योंकि हम उनको उतना प्रिविलेज नहीं देते। इस चैप्टर में एक पर्सन है जो कि दलित है, जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक अपनी बुक भी लिखी है, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। सेल्फ के बारे में जो लिखा जाता है वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जूठन। ठीक है, जूठन में उन्होंने बताया है कि कैसे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे तो उनके टीचर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो नहीं चाहते थे कि दलित स्टूडेंट यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को वो क्लास में अलाउ करें, वो क्लास में पढ़ने दें, वो क्लास से उसको बाहर रखते थे। उनको कहते थे जाओ, अच्छा आ गए, चलो ठीक है, जाओ तुम बाहर जरा ग्राउंड साफ कर दो, जरा लॉबी साफ कर दो, झाड़ू लगा दो, पत्ते बीन दो। ठीक है, ये सब के वर्क में उनको इंगेज रखते थे और क्लास में उनको नहीं आने देते थे। ठीक है, और भी बहुत से बच्चे थे जिनके साथ वो उनको बैठने उठने नहीं देते थे। दूसरा एग्जाम्पल इसमें मेंशन किया गया है जो कि दलित है, ओम प्रकाश के साथ साथ अंसारी। ठीक है, अंसारी के साथ भी ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ। सोसाइटी में अंसारी को कोई रूम नहीं देता था। ठीक है, रहने के लिए कोई किराए पे उनको फ्लैट नहीं देता था। इस तरह से अंसारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया और ये सब दलित थे, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, इसलिए उनके साथ ऐसा हमारी सोसाइटी ने रिएक्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, यही दो एग्जांपल्स हमारे जो है इस टॉपिक में मेंशन किए गए थे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी में, जो कि दलित के साथ एक्सप्लॉयटेशन को बताता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं दलित मीन्स ब्रोकन। एक वर्ड में हमने दलित को एक्सप्लेन कर दिया, हाउ वी कैन से दलित मीन्स ब्रोकन। ठीक है, एक वर्ड में बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कहानी है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे सोसाइटी में हम लोग पहले भी फेस करते थे, आज भी कहीं कहीं फेस करते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कोशिश करता है कि इस तरह की चीजों को हम लोग धीरे धीरे खत्म कर दें, बट थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अभी भी बच गई है और इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कंप्लीट करें, खत्म करें। तो ये था बच्चों, आज हम लोग दो टॉपिक्स इक्वलिटी में पढ़े। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।